पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात। हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हम कब तक दूसरों को मुंह देखेंगे? तो इसमें क्या किया जाए पर फोकस हुआ तो दो चीजें समझ में आई कि किसानों के गौरव की अगर बात हम नहीं करते हैं तो ये किसानी नहीं होगी। आप देखें पूरी दुनिया में एक किसी अधिकारी के पास 3 बच्चे जाते हैं, मान लीजिए एक बच्चा किसी चपरासी का जाता है, चपरासी तो सबसे छोटी पोस्ट हो गई, और एक बच्चा किसी व्यापारी का जाता है, और एक हमारा किसानों का बच्चा चला जाता है। कोई अधिकारी उनसे पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो? तो चपरासी भी बोलता है, क्या लड़का बोलेगा मेरे पिताजी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, कहेगा ना, गर्व रहेगा उसके कहने में। व्यापारी कहेगा तो मेरे पिताजी दलिया बनाते हैं, अचार मुरब्बा बनाते हैं, कुछ कहेगा वो गर्व। और किसान का बेटा क्या कहेगा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो पहला उत्तर आता है कुछ माने इस देश में और पूरी धरती में किसानी माने कुछ नहीं हो गई है, तो पहले इसको किसानी माने है क्या, इसको स्थापित करना पड़ेगा। और ये 2 तरह से स्थापित होगी। एक तो ये होगी कि अभी तक हम जितना इतिहास जानते हैं, तो किनका इतिहास हम पढ़ाते हैं बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारे लुटेरे थे, आतताई थे, मानवता की हत्या करने वाले थे, उनका हम पढ़ा रहे हैं। राजाओं का इतिहास, इन राजाओं का इतिहास पढ़ाकर हम क्या पा रहे हैं देश के अलावा? एंड वेयर इज द हिस्ट्री ऑफ फार्मर्स? उनका इतिहास कहां है जिन्होंने इस धरती को रहने योग्य बनाया? आप कल्पना करिए, अगर घड़े का आविष्कार हमारे किसानों ने नहीं खोजा होता तो आज हम कहां होते? किसी नदी के किनारे पड़े होते, जंगल के झरने के किनारे खड़े होते। तो जिन लोगों ने इस धरती को रहने योग्य बनाया, आदमी के खाना बदोशी को स्थायी सामाजिक स्वरूप दिया, जमीन को उपजाऊ बनाना कोई महान काम नहीं है क्या ये? पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर उनके साथ में काम करना, बीज को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सुरक्षित करना और पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों पीढ़ी के बाद हमारे पास तक पहुंचाना। कौन सा फल खाने योग्य है, कौन सा फल नहीं खाने योग्य है, इसका ज्ञान पहुंचाना। किस बीज को कैसे खाएं, पीस के खाएं, उबाल के खाएं, चटनी बना के खाएं, कैसे खाएं, किसके साथ क्या खाएं, इस ज्ञान को यहां तक पहुंचाया। इनकी इतिहास कहां? जब धातु युग आया तभी हल का आविष्कार हुआ, हल का आविष्कार हुआ तभी से धरती को जोतने योग्य हुई, किसानी आई। उसी समय भाला बना, बर्छी बनी, बल्लम बना, तलवार बनी। उसका इतिहास तो हम परमाणु बम तक बता रहे हैं। लेकिन हल, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, इसका इतिहास कहां है? क्या इस धरती में इसने कुछ नहीं किया? तो पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि हमें स्वयं से किसानों का और किसानी का इतिहास लिखना पड़ेगा। अभी माफ करिएगा, हम अपना इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, हम उन्हीं आतताइयों का इतिहास पढ़ाते हैं जिसके लिए बच्चे को कहते हैं बेटा ऐसा नहीं बनना है। हम नहीं चाहते हैं ऐसे बने, लेकिन इतिहास हम उसी का बता रहे हैं। क्या होगा पीढ़ी दर पीढ़ी हम हिटलर के बारे में बताते जाएंगे, कुछ निकलेगा उससे? मैं कहता हूं 100 पीढ़ी और बताइए हिटलर के बारे में, तो कुछ निकल आएगा क्या? जो चीज भूलने वाली है उनको हम बता रहे हैं, इसका इंटरेस्ट होगा, इसमें समझना पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने इस धरती को रहने योग्य बनाया, स्थायी समाज व्यवस्था दी, सुख सुकून से रहने के लिए घर बनाए, मकान बनाए, आप करिएगा ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, हम किसानों ने बनाया, हमारे पुरखों ने बनाया। आज भी आप देखें इतने किलो दाना 1 एकड़ में बोया जाएगा, ये किसने एक दाना पहले गिना होगा, उसको बोया होगा, इतनी पीढ़ी के बाद इस ज्ञान को स्थापित किया होगा कि नहीं भाई चने को 1 एकड़ में 30 किलो बोना है, तो 30 किलो में इतनी ही समान दूरी पर चना पड़ेगा। यह कम ज्ञान नहीं है। आज भी किसी वैज्ञानिक को बुला लाइए,
हमारे गांव के छोटा सा किसान जिसको हम लोग मूर्ख, पिछड़ा कुछ भी कहते हैं, वो बो देगा। और बड़े से बड़े वैज्ञानिक को लाइए, अगर बो दे अगर बड़ा भी है तो बताइए, उसका हम गुणगान नहीं करते हैं, उसका गौरव नहीं बताते हैं। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हम ले सकते हैं जो हमारे जीवन जिनके बिना नहीं चल सकता है, और वह ज्ञान हमारा किसानों से आया है। तो पहला काम हमें किसानी के गौरव के लिए किसानी के इतिहास को हमें बताना जरूरी है। धन्यवाद।